दोस्तों, आपके लिए इस चटपटी मोमोज वाली कहानी के कार्टून बनाने में हमारी रात दिन की कड़ी मेहनत लगी है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी इस बहन की मेहनत को सफल ज़रूर कर देना। अरे मेरा बेटी, जरा थोड़ा गुनगुना पानी तो देना। आज छाती में बड़ा दर्द हो रहा है। लो माँ, पानी पी लो। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें शहर वाले बड़े डॉक्टर बाबू के पास लेकर जाऊंगी। शहर के डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं। मेरी दवाइयों के लिए तो खुद को इतनी मुसीबत में क्यों डाल रही है? माँ, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? शहर वाले डॉक्टर बाबू का खत आया है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की दवाइयाँ लगेंगी। इसलिए मैंने एक रास्ता सोच लिया है। रामपुर गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में मीरा अपनी बूढ़ी माँ जानकी के साथ रहती थी। पिता का साया सालों पहले सिर से उठ चुका था। तब से माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे इस घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। जानकी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रास्ता? कैसा रास्ता बेटी? इस गांव में ऐसा कौन सा काम करेगी कि हर महीने इतने पैसे आ जाएंगे? याद है माँ, पिछले साल जब मैं मामा जी के घर शहर गई थी, वहीं मैंने मोमोज बनाना सीखा था। शहर में लोग बड़े शौक से खाते हैं। मैंने सोचा है कल से गांव के चौराहे पर अपना एक छोटा सा मोमोज का स्टॉल लगाऊंगी। लेकिन बेटी, हमारा गांव शहर जैसा नहीं है। यहाँ के लोग तो सुबह सुबह राम खिलावन की दुकान के समोसे और कचौड़ी ही पसंद करते हैं। ये मोमोज जैसी नई चीज, पता नहीं गांव वाले इसे अपनाएंगे भी या नहीं। अरे माँ, मैं सिर्फ सादे मोमोज नहीं बनाऊंगी। मैं उसमें ऐसे देसी मसालों का स्वाद मिलाऊंगी जो हमारे गांव के लोगों को जरूर पसंद आएगा। तुम बस अपना आशीर्वाद दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही मीरा अपनी टोकरी उठाकर सीधे सब्जी मंडी पहुंच गई। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी से ताजी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा ताजा पनीर खरीदा। घर लौटी तो देखा उसकी सहेली राधा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अरे मीरा, देख तो मैदा कितना बढ़िया गूथा है मैंने। इसके मोमोज तो एकदम मुलायम बनेंगे। लेकिन एक बात बता, तू इस स्टफिंग में पनीर क्यों मिला रही है? शहर में तो मैंने सुना है लोग सिर्फ पत्ता गोभी ही डालते हैं। यही तो मेरा छोटा सा राज है राधा। गोभी के साथ थोड़ा मैश किया हुआ पनीर, उबले हुए भुट्टे के दाने और काली मिर्च वाला मेरा खास मसाला मिलाऊंगी। भाप में पकते ही इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। अच्छा, और वो तेरी मशहूर चटनी? हमारे गांव वाले तो बिना तीखे के मानते ही नहीं। उसकी भी पूरी तैयारी है। सूखी लाल मिर्च को टमाटर और लहसुन के साथ उबालकर पीसा है। फिर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया है। तीखी भी लगेगी और ऐसी चटपटी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोपहर तक मीरा ने गांव के चौराहे पर एक बड़े से पेड़ के नीचे अपना छोटा सा साफ सुथरा स्टॉल लगा लिया। स्टीमर से उठती गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू चारों ओर फैल गई। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। अरे भाइयों, जरा देखो, जानकी की बेटी आज क्या बेच रही है। अरे ये सफेद सफेद पोटली जैसी चीज क्या है? शहर वाले भी ना जाने कैसी कैसी चीजें खा लेते हैं। ये सुनकर मीरा का मन थोड़ा बैठ गया। उसे अपनी माँ की कही बात याद आने लगी। तभी गांव का सबसे नटखट और खाने पीने का शौकीन लड़का बबलू वहां आ पहुंचा। हाथ में कंचा घुमाते घुमाते जैसे ही उसके नाक में खुशबू पहुंची, उसके कदम खुद ब खुद स्टॉल की तरफ मुड़ गए। अरे मीरा दीदी, ये क्या बनाया है? दूर से तो ऐसे लग रहा है जैसे मैदे के उबले हुए लड्डू रख दिए हों।
इसे खाकर कहीं पेट वेट तो खराब नहीं होगा? अरे ओ बबलू, ये लड्डू नहीं है, इन्हें मोमोज कहते हैं। और तू तो पूरे गांव में सबसे बड़ा चटोरा है। चल, आज मेरी तरफ से एक मोमोज बिल्कुल मुफ्त खाकर देख। अगर बिल्कुल भी अच्छा ना लगे तो यही सबके सामने बोल देना, मैं अपनी दुकान समेटकर घर चली जाऊंगी। अच्छा, मुफ्त का है? फिर तो मना करना पाप होगा। लाओ दीदी, लेकिन चटनी जरा भरपूर लगाना। मीरा ने स्टीमर खोला। गरम गरम भाप का गुबार बाहर निकला। उसने चिमटे से एक ताजा मोमोज निकाला, उसे लाल तीखी चटनी में डुबोया और बबलू के दोने में रख दिया। बबलू ने फूंक मारकर पहला निवाला लिया। जैसे ही मोमोज का रस और पनीर का स्वाद उसके मुंह में घुला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कुछ पल बिना कुछ बोले बस चबाता ही रह गया। क्या हुआ बबलू? अरे कुछ बोल भी। अच्छा नहीं लगा क्या? अरे दीदी, ये तो कमाल है, बिल्कुल कमाल। कसम से राम खिलावन हलवाई के समोसे भी इसके आगे फीके पड़ जाएं। इसके अंदर जो पनीर और मसाला है ना, मजा ही आ गया। जल्दी से एक पूरी प्लेट लगा दो। ये लो पैसे। बबलू की ऊंची आवाज सुनते ही चौराहे पर खड़े लोगों का ध्यान मीरा के स्टॉल की तरफ चला गया। पास में गप्पे लड़ाते हुए सुधीर और रमेश भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे बबलू तो खाने के मामले में कभी झूठ नहीं बोलता। चल फिर हम भी देखते हैं, आखिर इस मोमोज में ऐसा क्या जादू है। दोनों गप्पे लड़ाना बंद करके तेजी से मीरा के स्टॉल की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में मीरा के स्टॉल पर गांव के युवाओं की भीड़ जुट गई। हर कोई उस नए स्वाद को चखना चाहता था। मीरा के हाथ बिना रुके चलते जा रहे थे। कोई मोमोज मांग रहा था, कोई चटनी, और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी चौराहे के दूसरी तरफ बैठा राम खिलावन हलवाई ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। पिछले 20 सालों से उस गांव पर उसके समोसे और कचौड़ी की धाक थी, लेकिन आज उसकी कड़ाही में समोसे पड़े पड़े ठंडे हो रहे थे और ग्राहक मीरा की दुकान पर लाइन लगाए खड़े थे। अरे ओ मंगल, जरा इधर तो देख। उस जानकी की छोरी ने वहां कैसा मेला लगा रखा है। लोग हमारे गर्मा गर्म समोसे छोड़कर उस मैदे की उबली हुई पोटली खाने के लिए दौड़ रहे हैं। मालिक, मैंने लोगों को बातें करते सुना है, वो मोमोज बेच रही है। जिसने भी खाया बस उसी की तारीफ कर रहा है। तारीफ? अरे रहने दे। कल की आई एक छोरी मेरा 20 साल पुराना धंधा चौपट करेगी। ऐसा दिन देखने के लिए मैं बैठा हूं क्या? चल देखते हैं आखिर ऐसा क्या बेच रही है। इतना कहकर राम खिलावन गुस्से में मीरा के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे गांव के 2-4 चमचे भी चल दिए। राम खिलावन को आता देखकर वहां खड़े लोग थोड़ा किनारे हो गए। ओ मीरा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? हमारे गांव में ये कैसी नई चीज बेच रही है? इस बर्तन में आखिर उबाल क्या रही है? अरे हमारे बाप दादा उम्र भर समोसा कचौड़ी खाते आए हैं। अब तू शहर का ये अजीब सा खाना खिलाकर गांव के लोगों का पेट खराब करेगी क्या? राम खिलावन काका, प्रणाम। आप गलत समझ रहे हैं। इसमें बिल्कुल ताजी सब्जियां और ताजा पनीर भरा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे तेल में तला नहीं जाता, भाप में पकाया जाता है। इसलिए ये खाने में हल्का भी है। आप चाहे तो एक बार चक्कर देख लीजिए। अगर पसंद ना आए तो मैं खुद कुछ नहीं कहूंगी। अरे रहने दे छोड़ी, अपने इस उबले हुए मैदे को अपने पास ही रख। मुझे कोई शौक नहीं है इसे खाने का, लेकिन कान खोलकर सुन ले, अगर इसे खाकर गांव के एक भी बच्चे का पेट खराब हुआ ना तो पंचायत बुलवाऊंगा। फिर न तेरी दुकान बचेगी ना ये स्टॉल। याद रखना मेरी बात। इतना कहकर राम खिलावन गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कुछ पल के लिए मीरा का चेहरा उतर गया। अरे मीरा बेटी, उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। हाँ, वो इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि आज पहली बार उसके समोसों से ज्यादा लोग तेरे स्टॉल पर खड़े हैं। तू बस ऐसे ही मेहनत करती रह।
स्वाद अच्छा होगा तो ग्राहक खुद ब खुद आते रहेंगे। और काका अगर फिर से डांटने आए ना, तो पहले उन्हें एक प्लेट मोमोज खिला देना। एक बार खा लिए फिर रोज यही नजर आएंगे। जितनी तेजी से मीरा का नाम बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से राम खिलावन के मन में जलन भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने एक ऐसी चाल चलने की ठान ली जिससे मीरा की मेहनत एक ही दिन में मिट्टी में मिल जाए। उसी रात उसने अपने भरोसेमंद नौकर मंगल को चुपचाप अपने पास बुलाया। सुन मंगल, ध्यान से सुन। वो मीरा हर रात अगले दिन के लिए मोमोज की स्टफिंग पहले से तैयार करके रखती है ताकि सुबह जल्दी दुकान लगा सके। आज रात तुझे उसके घर जाना है। ये ले, आधा किलो काला नमक और ये कड़वा सफेद सिरका, दोनों उसके स्टफिंग में अच्छी तरह मिला देना। लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो गांव वाले तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे डरपोक, आधी रात को कौन जाग रहा होगा? चुपचाप जा, काम कर और वापस आ जा। कल सुबह ऐसा तमाशा होगा कि लोग जिंदगी भर उसके मोमोज का नाम नहीं लेंगे। और हाँ, काम ठीक से हुआ तो इनाम अलग मिलेगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। मंगल रात के अंधेरे में चुपके से मीरा के घर पहुंचा। रसोई की खुली खिड़की से उसने मोमोज की स्टफिंग में काला नमक और कड़वा सिरका मिला दिया। फिर सब कुछ पहले जैसा रखकर बिना किसी आहट के वहां से भाग निकला। अगली सुबह मीरा जल्दी उठी। माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर देखकर उसने राहत की सांस ली। जल्दबाजी में वो स्टॉल की तैयारी करने लगी। बिना स्टफिंग चखे उसमें मोमोज बनाकर स्टीमर में रख दिए। दोपहर तक मीरा अपने स्टॉल पर पहुंच गई। वहां पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी थी। हर कोई उसके गर्मा गर्म मोमोज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चौराहे के दूसरी तरफ अपनी दुकान पर बैठा राम खिलावन टेढ़ी मुस्कान के साथ बार बार मीरा के स्टॉल की तरफ देख रहा था। बस अब खेल शुरू होने वाला है। पहला निवाला मुंह में जाएगा और अगले ही पल पूरा गांव तमाशा देखेगा। आज के बाद कोई उस मीरा के स्टॉल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। जैसे ही मोमोज पकने लगे, स्टीमर से अजीब सी खट्टी और कड़वी गंध आने लगी। मीरा को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने एक मोमोज तोड़कर उसका मसाला चखा। मसाला चखते ही मीरा का चेहरा उतर गया। स्वाद इतना नमकीन और खट्टा था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल रात तक तो स्टफिंग बिल्कुल ठीक थी। इसमें इतना नमक और सिरका आया कहाँ से? तभी उसकी नजर सामने सड़क के उस पार खड़े राम खिलावन पर पड़ी। वो दूर खड़ा मजे लेते हुए मुस्कुरा रहा था। ओह, अब समझी। ये उस राम खिलावन की चाल है। मेरे मोमोज खराब करके मेरा नाम डुबोना चाहता है। अरे मीरा बेटी, आज इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी करो ना, हमें खेत पर भी जाना है। हाँ, खुशबू तो आ रही है। जल्दी से प्लेट लगा दो। मेरा चीकू आज पहली बार मोमोज खाएगा। मीरा के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी थी। तभी उसकी नजर स्टॉल के नीचे रखी एक छोटी सी टोकरी पर गई। उसमें उबले हुए आलू और ताजी हरी मटर रखी थी। सुबह उसकी माँ ने घर के लिए सब्जी बनाने की तैयारी की थी और जल्दी में वही टोकरी भी मीरा साथ ले आई थी। भाइयों, बस 5 मिनट और इंतजार कर लीजिए। आज मैं आप सबके लिए कुछ नया बनाने वाली हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, इंतजार बेकार नहीं जाएगा। इतना कहकर मीरा ने खराब स्टफिंग वाले मोमोज अलग रख दिए। फिर उसने उबले आलू, हरी मटर और मसाले मिलाकर फटाफट नई स्टफिंग तैयार की। बची हुई लोइयों में उसे भरकर नए मोमोज स्टीमर में चढ़ा दिए। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म मोमोज तैयार हो गए। सरपंच जी, आज एक नया स्वाद तैयार किया है। इसका नाम है देशी तड़का आलू मोमोज। पहले आप चखिए, फिर बताइए कैसा लगा। चलो, आखिर दे ही दिए मोमोज। अब पहला निवाला मुंह में जाएगा
और फिर शुरू होगा असली तमाशा। सरपंच जी जैसे जैसे मोमोज चबाते गए, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। अरे वाह वाह मीरा बेटी, कमाल कर दिया तुमने। कल वाले गोभी के मोमोज भी बढ़िया थे, लेकिन आज ये आलू मटर वाले, अरे इनका तो जवाब ही नहीं है। कितना बढ़िया स्वाद है, हल्के भी है और इतने चटपटे कि मजा आ गया। भाइयों, तुम लोग भी जरूर चखो। अरे सरपंच जी, मैं तो 2 प्लेट खाऊंगा। दीदी, 1 प्लेट मेरी भी जल्दी से लगा दो। मेरे लिए भी, पहले मुझे देना। अरे लाइन बनाओ भाई, सबको मिलेगा। उधर राम खिलावन का चेहरा उतर गया। उसकी पूरी साजिश उसी पर उल्टी पड़ चुकी थी। मीरा के बनाए हुए सारे देशी तड़का आलू मोमोज हाथों हाथ बिक गए। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर खड़ा मंगल ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका था। हर गुजरते पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया। दौड़ता हुआ सरपंच जी के पास पहुंचा। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं इस गांव का गुनहगार हूँ। अरे मंगल, पहले उठ। ये क्या कर रहा है? हुआ क्या है? साफ साफ बता। सरपंच जी, कल रात राम खिलावन मालिक के कहने पर मैं ही मीरा दीदी के घर गया था। मैंने ही उनके मोमोज की स्टफिंग में आधा किलो नमक और सिरका मिला दिया था। मालिक चाहते थे कि आज सबके सामने इनकी बदनामी हो जाए, लोग इनकी दुकान पर आना छोड़ दे। लेकिन मीरा दीदी ने अपनी समझदारी से सब संभाल लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरपंच जी। जो सजा देना हो दे दीजिए, मैं सब मंजूर करूंगा। मंगल की बात सुनते ही वहाँ खड़े लोग गुस्से से भड़क उठे। चारों तरफ खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग तो सीधे राम खिलावन की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। अरे इतनी नीच हरकत करेगा, ये किसने सोचा था? मेहनत करने वाली लड़की का घर उजाड़ने चला था। माहौल बिगड़ता देख सरपंच जी ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। पहले राम खिलावन को यहाँ बुलाओ। थोड़ी ही देर में राम खिलावन घबराया हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसके चेहरे का सारा घमंड उतर चुका था। राम खिलावन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? इतने सालों से इस गांव में दुकान चला रहा है और आज एक गरीब लड़की से ऐसी दुश्मनी? वो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और तूने उसकी मेहनत बर्बाद करने की साजिश रची। पंचायत का फैसला सुन ले। तेरी इस हरकत के लिए तुझ पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ये पैसे तू इसी वक्त मीरा को देगा और अगर पंचायत का फैसला नहीं माना तो कल सुबह तेरी दुकान बंद करवा दी जाएगी। अब पूरे गांव के सामने राम खिलावन की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। कांपते हाथों से उसने जेब से 2000 रुपए निकाले और चुपचाप मीरा के सामने रख दिए। मीरा बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जलन में मैं इतना अंधा हो गया था कि सही गलत का फर्क ही भूल गया। काका, गलती मान लेना भी बड़ी बात है, लेकिन याद रखिए, किसी दूसरे को गिराकर कोई कभी ऊंचा नहीं उठता। अगर आप अपने समोसों और कचौरी पर मेहनत करते तो मेरी दुकान से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। तू ठीक कह रही है बेटी। आज तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में मीरा की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग उसके मोमोज खाने आने लगे। राम खिलावन से मिले जुर्माने के पैसे और अपनी मेहनत की बचत से कुछ ही महीनों में मीरा ने चौराहे पर अपना एक सुंदर और पक्का मोमो स्टॉल बनवा लिया।